वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बकरीद स्पेशल में झटपट ज़बरदस्ती ऑल टाइम फेवरेट दूध दुलारी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें हमारे पास यहाँ एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और यहाँ हमारे पास है 1 लीटर यानी 4 कप दूध, रेगुलर मिल्क है, वो डाल देंगे इसमें। ये चला गया और अब इसको हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। वैसे तो इसको जितना रिच क्रीमी बनाया जाए वो कम है, मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये इसका नाम जिसने भी रखा है ना दूध दुलारी, तो ये दुलारी इतनी है कि ओवर इसको वो कहते हैं ना बच्चों को बिगाड़ दिया है लाड प्यार में। तो इस तरह इस डिश को भी इतना लाड और प्यार मिला है कि कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम अपनी लिमिट्स में रहेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर हमें ही एक्सरसाइज करके इसको बर्न करना होगा। तो बस गर्म होने का वेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ बड़ा अच्छा सा उबाल आ गया है। तब हम क्या करेंगे, इसमें ये रंगीन सेवइयाँ होती है ना, ये आधा कप है, ये डाल देंगे। वैसे तो आप चाहें तो दूध को बहुत औटा सकते हैं, क्रीमी कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ जिसमें क्रीमी भी बनेगा और झटपट बनेगा। चले, और यहाँ हमारे पास शक्कर है जो कि है 3/4 कप यानी 3/4 कप। अब शक्कर कम्प्लीटली आप पे है। वैसे इसमें चीज़ें बहुत पड़ेगी जो मीठी है, आधा कप भी डाली जा सकती है, 1 कप भी डाली जा सकती है, आपकी मर्ज़ी है। और आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे कि इसको मिलाते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, तो बेसिकली ये पकेगा और थोड़ी सेवइयाँ हमारी गाढ़ी हो जाएगी। जब तक इस पर हमें ध्यान देना है। देखिए इसको पकते हुए 5-7 मिनट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून हमारे पास या कॉर्न स्टार्च है, अगर आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं, कॉर्न स्टार्च कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, कॉर्न सूप बनाने वाला। तो 1 टेबलस्पून है। यहाँ हमारे पास 2 टेबलस्पून दूध है और ये रोज़ वाटर है जो कि हम लेंगे 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास एसेंस है तब आप लेंगे 1 टीस्पून के आसपास। तो ये देखिए ये डालेंगे 1 टेबलस्पून और इसको घोल लेंगे कॉर्न स्टार्च में। थोड़ा सा हिला लेंगे पहले। रोज़ का जो खुशबू आती है ना दूध दुलारी में से, तो बड़ा मज़े का लगता है। चलिए ये देखें अच्छे से घुल गया है। अब इसको हम डालेंगे 1 हाथ से और 1 हाथ से हिला लेंगे, एग्जैक्टली ऐसे। चलिए देखिए ये इतना अच्छा सा हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ अगर घर में बालाई पड़ी भी है तब हम बालाई डाल देंगे। मेरे पास ये क्रीम है तो मैं क्रीम डाल दूंगी। और ये जो हमने शक्कर डाली उसकी जगह कंडेंस मिल्क भी डाला जा सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है, तो मैंने वहाँ कंट्रोल किया और बालाई डाल देंगे, थोड़ा क्रीमी सा अच्छा सा हो जाएगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। चलिए इसको डाल देते हैं। अब अगर आप चाहें तो आधा कप डाल दें बालाई, 4 टेबलस्पून डाल दें, जितना आपको रिच चाहिए उस हिसाब से डाल दें। इसको मिला लेंगे। देखिए आप कितना रिच बिना औटाए हुए कितना खूबसूरत कलर आ गया है और कितना अच्छा सा हो गया है। अब ये हम देखें इतना पतला रहने देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो चूल्हे को करते हैं बंद और इसका ठंडा होने का वेट करते हैं। देखिए ये रूम टेम्परेचर हो गया है, तो इतना थिक हो गया है और ये फ्रिज में जाएगा तो अब और भी गाढ़ा हो जाएगा। तब इसीलिए हमें बहुत गाढ़ा बिगनिंग में ही नहीं कर देना है, वरना तो जम जाएगा बिल्कुल। तो चलिए अब असेंबल करते हैं। इसको डालते हैं डिश में। देखिए कैसा क्रीमी लग रहा है। चलो ये चला गया। अब इसमें दुनिया जहाँ के जो भी आपके पास फ्रूट मौजूद हो, सिर्फ वाटरी ना हो और खट्टे ना हो, जैसे वाटरमेलन वगैरह या कोई अनार वगैरह,
सब स्वीट कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। तो मेरे पास देखें ये मैंगोज़ है जो 2 है, ग्रेप्स है 1 कप है, मैं ये डाल दूंगी। मैंगो इसमें बड़ा अच्छा लगता है, कलर वाइज भी और टेस्ट वाइज भी। तो आजकल तो मौसम है तब हम डाल सकते हैं। चलिए अब इसमें बनाना भी डाल देंगे, और आप चाहें तो फ्रूट कॉकटेल भी डाल सकते हैं। अगर इतने फ्रूट नहीं लेने या नहीं है तब 1 टिन जो है वो फ्रूट कॉकटेल का डाल दें। बनाना एक और डाल देंगे, मेरे हबी को बहुत पसंद है। इसको मिला लेते हैं। देखिए कितना कुछ ना करके भी कितना क्यूट लग रहा है। अच्छा अब देखें हमारे पास यहाँ जेली है। अगर आपको जेली जमाना देखना है तब मैंने एक डिज़र्ट बनाया था, उसमें जेली जमाई थी, उसका लिंक मैं आपको यहाँ दे देती हूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो ये मैं काट के डाल देती हूँ। आपकी मर्ज़ी से आप जो भी कलर लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन रेड एंड ग्रीन एवरग्रीन है इसलिए मैंने वो ले लिया। ये 1 पैकेट जेली थी, और अगर आप चाहें तो आधा भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ रेड है, ये डाल देंगे। गर्मियों में ये डेज़र्ट बड़ा मज़े का लगता है, और ईद पे तो बहुत ही कलरफुल भी लगेगा, मज़ेदार सा लगेगा। चलिए ये हो गया। अब रूबी के किचन में जो भी मिठाइयाँ बनी थी वही दूध दुलारी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी कमेंट बॉक्स में, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ रसगुल्ले हैं जिसको मैंने डाई कर लिया है। बेसिकली तो वाइट ही थे, लेकिन वो मीठे चमचम होते हैं ना कलरफुल, तो वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने क्या किया, वही रसगुल्ले जो बनाए थे ना उसी के पानी में थोड़ा सा चुटकी भर कलर डाल दिया, पिंक एंड येलो एंड ग्रीन, तो वो कलरफुल होगा। क्योंकि इसमें वाइट तो अच्छे लगेंगे नहीं, तब वो डाल देते हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए रखेंगे। और ये गुलाब जामुन भी जो हमने साथ बनाए थे जिसमें वो सितारे वाली याद है डाली थी वर्क चांदी के, वो भी डाल देते हैं। तो कुछ गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। बेसिकली सब अच्छी अच्छी चीज़ें डाल दें, दूध दुलारी बड़ी खुश हो जाएगी। चलिए इसको मिलाते हैं। डाई करने का तरीका क्या लगा आपको, अच्छा लगा? क्योंकि उसमें कितना रसगुल्लों में कितना सारा वो भी होता है ना, क्या कहते हैं, पानी, रस। तो बस उसी को प्यालों में उंडेल के थोड़ा थोड़ा डाल दिया और थोड़ी देर में डाई कर दिया। बेसिकली अब वो दुपट्टे जैसे रंगते हैं ना, मैं रसगुल्ले रंगने लगी हूँ। चले ये देखें, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, स्लाइस की भी आमंड्स है, थोड़े पिस्ते हैं, थोड़ी किशमिश है, थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। चले ये हमारी दूध दुलारी जो है वो रेडी हो गई है। बस इस पे डाल देते हैं जो भी मिठाइयाँ हमने डाली थी थोड़ी टॉप पे। और ये थोड़े से छिड़क देंगे लेफ़्ट ओवर। ये तकरीबन मैंने लिया था 1/4 कप बादाम का लिया था, और 2 टेबलस्पून पिस्ते लिए थे, और किशमिश भी 2 टेबलस्पून ली थी। देखिए कितना खुश खुश हो गया कि सब ईद पे मुझे खाएंगे, मज़े करेंगे गर्मियों में। और ठंडा, ये तो ठंडा कर देंगे तो इतना मज़े का लगेगा। अभी तो सब रूम टेम्परेचर है, लेकिन कितना भी आपको जल्दी हो, गरम जब आपका कस्टर्ड है जो हमने सेवइयों वाला बनाया उसमें फ्रूट ना डाल दें, रूम टेम्परेचर होने का वेट करें, अदरवाइज़ सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और अब ये ठंडी होगी तो कितनी मज़े की लगेगी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं ट्राई करके आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। क्या नहीं है इसमें, हर चीज़ ही है, फ्रूटी, नटी, मीठी, मिठाई वाली, क्रीमी। ठंडी होगी तो कितनी अच्छी लगेगी। जबकि अभी भी ये देखें मेरा रसगुल्ला
अपना राज अंदर से फाश कर रहा है। अंदर से वाइट है और ऊपर से ग्रीन। मैंने सोचा कलरफुल अच्छा लगेगा, तो ये तो डबल कलर हो के और अच्छा लग रहा है। चलो ये आप लोगों के लिए। खतरनाक सा है और ओवरबोर्ड नहीं किया है। अक्सर लोग इसमें कंडेंस मिल्क के साथ साथ खोया मावा भी डालते हैं, फिर रबड़ी भी डालते हैं। अब ये सब डाल के खाएंगे तो सही, आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, लेकिन फिर जाएंगे कहाँ। बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है ये टू परफेक्ट है, रिच भी है और ज़बरदस्त भी है, मुनासिब है बिल्कुल। ईद पर जल्दी जल्दी जाएँ, कलरफुल बनाएं, और दुआ है कि आप लोग की ज़िंदगी भी ऐसी ही रंगीन और मीठी रहे। मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।